भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दुमका परिसदन में की प्रेस वार्ता। पेट्रोल कांड की पीड़िता की मौत के बहाने राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज मंगलवार को दुमका परिसदन में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के मुखिया आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं। जब भी भाजपा किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन करती है तो वर्तमान राज्य सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि हम आदिवासी हैं, आदिवासियों की सरकार है, इसीलिए भाजपा बेवजह परेशान कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 32 महीने लगभग राज्य सरकार को हो गए और इस समयावधि में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रताड़ित रहा तो वह आदिवासी रहा, संथाल रहा, गरीब रहा। सरकार को इन आदिवासियों, गरीबों और संथाल की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि सबों के जेहन में होगा, साहेबगंज के रूपा तिर्की का मामला हो या हाल फिलहाल में ही रांची में एक महिला दरोगा को पशु तस्करों द्वारा कुचलकर हत्या कर देने का मामला, ये सभी आदिवासी ही हैं। इनके परिवार द्वारा राज्य सरकार के समक्ष सीबीआई जांच की मांग की गई, लेकिन राज्य सरकार ने उसे नजरअंदाज किया। तो सरकार बताए कि वह कैसे आदिवासियों की हितैषी है और भाजपा कैसे उन्हें परेशान कर रही है। सरकार के ऊपर गड़बड़ी के आरोप लगाए जाते हैं तो वो आदिवासी काटते हैं। बार बार आप सब लोग सुने होंगे जो कहते हैं कि वे हम आदिवासी हैं, इसलिए लोग परेशान करते हैं, हम गरीब हैं, हम इससे आए हैं तो इसलिए लोग परेशान करते हैं। हेलो। लेकिन वास्तविकता अगर आप देखें तो इस राज्य के अंदर सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित रहे और प्रताड़ित रहे तो वो आदिवासी रहे, संथाल रहे, गरीब रहे, यही सारे लोग पूरी तरह से प्रताड़ित रहे। और किस प्रकार से प्रताड़ित रहे, कहां कहां क्या हुआ, अगर थोड़ी सी, मैं पूरी घटना तो पूरे राज्य के वर्णन करना या संभव नहीं है, लेकिन कुछ घटना को मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। आप सबको पता है कि पहले साहेबगंज की घटना, रूपा तिर्की की घटना आप सबको पता है। रूपा तिर्की की आवास में संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत हुई। उनकी कोई भी तस्वीर जिस किसी ने भी देखा होगा तो कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि वो कोई सुसाइड किया। रूपा तिर्की ट्राइबल महिला थी, कई तर्रार दरोगा थे, और उसके बाद जब उनके परिवार के लोग वहां लाश लेने गए थे, उनकी मां, उनकी चाची, बहन, सारे लोग, तो उस समय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि का भी नाम उन लोगों ने लिया, लिख करके लोगों ने दिया, लेकिन एफआईआर में वो दर्ज नहीं किया। और उसके बाद उसके परिवार के लोग मांग करते रहे कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई से जांच की बात तो दूर रही, बल्कि उस परिवार को ही लोग धमकाते रहे। और अंततोगत्वा उस परिवार को फिर हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा और हाईकोर्ट ने फिर सीबीआई जांच के लिए आदेश किया। अभी भी सीबीआई जांच चल रही है। मैंने इसलिए इस बात को ये उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री बार बार कोई भी आवाज हम लोग उठाते हैं, आंदोलन होता है तो कहता है कि हमको बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं, हम आदिवासी मुख्यमंत्री इसलिए हमको लोग परेशान कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आदिवासी की घटना है। आदिवासी बच्ची अगर वास्तव में ये अपने आप को निर्दोष होते तो जब उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि भाई सीबीआई की जांच करा, उनको यहाँ की पुलिस प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है, तो 1 मिनट भी देर नहीं करते हेमंत सोरेन और सीबीआई जांच के लिए रेफर कर देते। इससे उनके लिए और दूसरा क्या होता भला, लेकिन नहीं किया। तो ये कैसे आदिवासी के हितैषी हैं ये आप समझ सकते हैं।